के डेंसिटी को बढ़ाने में भी ये मददगार है। ब्रेन सपोर्टर है, बच्चों को तेज करने में, उसके याददाश्त शक्ति को बढ़ाने में, उसका मेमोरी कैपेसिटी बढ़ाने में उसे बहुत सपोर्ट देगा। तो ओवरऑल जो चीजें हम लोगों ने देखा, जो एक बच्चों को चाहिए वो हमारे किड्स प्रोटीन दे सकते हैं। यहाँ तक कि आप लोगों ने एक चीज नोटिस की है, आजकल के बच्चों में चश्मा पहनने का एक रिवाज बन गया। 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा केजी 1, केजी 2, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2 में पढ़ते हैं, लेकिन उसकी आंखों में चश्मा लगा हुआ है। तो अगर ऐसे ही हमारे बच्चों को हम लोग अच्छा खान-पान दे रहे हैं, अमीर घर के बच्चे, मिडिल क्लास घर के बच्चे, इनके आंखों में भी आजकल आप लोगों को चश्मा जरूर नजर आता होगा। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे को भी आप देखेंगे तो चश्मा लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल फोन देखते हैं तो इसके आंखों में प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं। कम उम्र के बच्चों में पोषण की कमी आता है, विटामिन की कमी आता है, तो उन बच्चों में आंखों की रोशनी तेज नहीं, कमजोर हो जाते हैं। उनकी आंखों के जो नसें होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका लेंस वीक होने के कारण उसे चश्मा पहनाया जाता है। अगर आपका बच्चा भी चश्मा पहन रहा है, थोड़ा उसकी आंखों में भी डिस्टर्ब है, तो आप अपने बच्चों को जब लॉन्ग टाइम ऐसे ही किड्स प्रोटीन खिलाते जाएंगे तो एक समय आएगा कि उसकी आंखों का चश्मा भी उतर जाए। तो नेचुरल सी बात है कि ये एलर्जी से बच्चों को बचाता है, बच्चों के सेहत को अच्छा रखता है, उसके इम्यूनिटी को सपोर्ट देता है, और सबसे बड़ी बात फॉलिक एसिड की कमी को पूरा कर सकता है, जिससे कमजोरी बच्चों में नहीं आएगा। और फॉलिक एसिड और आयरन, ये दोनों चीजें बच्चों के ब्रेन और बॉडी सेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारे ये प्रोडक्ट बहुत खास है, इसके लिए इसे हम लोग यूनिक कॉम्पिटिटिव प्राइस में मार्केट में उतारे हैं। क्योंकि अगर आज आप एक बच्चों के डब्बा, दूध का जो डब्बा होता है वो लाने जाओगे तो उसका कीमत 600-700 रुपए का होता है। आप एक सेरेलैक या नेस्ले खरीदने जाओगे बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, तो दवाई खाने में जाओगे तो 700-800 रुपए उसका कीमत होते हैं। जबकि उन प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स को अगर आप देखोगे तो टियान्स के किड्स प्रोटीन में जितना इंग्रेडिएंट्स है उनके प्रोडक्ट में वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं होता है। तो नेचुरल सी बात है, अगर वैसे प्रोडक्ट मार्केट में, केमिकल कंपोजिशन वाले प्रोडक्ट्स मार्केट में 700, 800, 900 रुपए में बिकते हैं, हमारे किड्स प्रोटीन हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए 989 रुपीज का आता है, यानी 1000 रुपए से भी कम, जो कि पूरा महीना बच्चा खा सकता है। और इसका एमआरपी अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में सेल भी करेगा तो ऐसे यूनिक और हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट से बना हुआ प्रोडक्ट, जेन्युइन नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ एक हेल्दी प्रोडक्ट जो बच्चों को मार्केट में दवा खाने में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, वो मार्केट में आप लोग बेच सकते हैं 1236 रुपए में। साथ ही साथ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को इस प्रोडक्ट से 7.25 बीबी का बिजनेस भी मिल जाता है और 13.19 बीबी पॉइंट भी उन्हें मिल जाता है बिजनेस में। तो इसीलिए किड्स प्रोटीन हम लोग इस महीने में ऑफर क्यों दे रहे हैं, ताकि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर 100 बीबी कर रहे हैं उनको मौका मिले किड्स प्रोटीन जैसे प्रोडक्ट अपने बच्चों को देकर देखने के लिए एक महीना, कि बच्चों के अंदर क्या क्या परिवर्तन वो देख पाते हैं, बच्चों के एनर्जी में क्या परिवर्तन वो देख पाते हैं। और यकीन मानिए कि प्रोडक्ट एक सुपर प्रोडक्ट है, और मैं अपने बेटी को भी ये प्रोडक्ट जब से किड्स प्रोटीन आया है उसी महीने से ही मैं इसको स्टार्ट कर चुका हूँ। मेरी बेटी इसे हर दिन सुबह ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का करने के बाद लेता है। तो आप भी इसे कैसे खिलाओगे, तो मैं आपको बता दूं, रेगुलर सुबह कुछ हल्का फुल्का खाना पीना करके, यानी ब्रेकफास्ट आप बच्चे को हल्का फुल्का दे, जैसे दूध बिस्किट खाता है तो खाए, या फिर नॉर्मली कोई खाना आप दे रहे हैं तो हल्का खाना पीना या नाश्ता करके, ब्रेकफास्ट करके उसको जो है आप 1 गिलास नॉर्मल पानी, जैसे कि 200 ml पानी, अगर बच्चा 200 ml पानी नहीं पी सकता है तो 100 ml या 150 ml पानी में आप 1 चम्मच, किड्स प्रोटीन के अंदर ही 1 चम्मच आपको मिलेगा, तो 1 चम्मच पाकर उस पानी में, नॉर्मल पानी में मिलाइए। बहुत डिस्ट्रीब्यूटर गर्म पानी में मिला रहे हैं, लेकिन ये गलत है। किड्स प्रोटीन के अंदर जो प्रोटीन्स है, जो इंग्रेडिएंट्स है, उसमें ज्यादा टेम्परेचर में अगर आप उसको मिलाओगे तो उसका जो गुण है वो कम हो जाएगा। इसलिए कभी भी गर्म पानी, गर्म दूध में किड्स प्रोटीन को ना मिलाएं। किड्स प्रोटीन को हमेशा नॉर्मल पानी में मिलाइए और बच्चे को पिलाइए। अगर बच्चा दूध के साथ पीना चाहता है तो आप दे सकते हैं, लेकिन दूध ज्यादा गर्म ना हो।
जिस दूध के अंदर आप उंगली चुबो कर रख सकते हैं, ऐसे टेम्परेचर के दूध में आप मिलाकर बच्चों को दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर बच्चा दूध के साथ नहीं देना चाहते तो उसे अलग से आप दूध पिला रहे हैं तो दूध पिलाइए, वो आपकी मर्जी, लेकिन इसे नॉर्मल पानी के साथ दीजिए तो सेम बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो मतलब 5 साल से लेकर 12 साल के बच्चों को रेगुलर बेसिस में दे सकते हैं। अगर आप 5 साल से छोटे बच्चों को दे रहे हैं या 2 साल से ऊपर के बच्चों को दे रहे हैं, अगर वो बच्चा किसी डॉक्टर ट्रीटमेंट में है या मेडिकल कंडीशन में है, तो आपको थोड़ा डॉक्टर के साथ बात करके उसके पीडियाट्रिक या जो भी वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उससे एक बार बात कीजिए कि डॉक्टर साहब ये एक किड्स प्रोटीन प्रोडक्ट है, बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए एक नेचुरल प्रोडक्ट है, एक हर्बल प्रोडक्ट है, तो क्या हम लोग इसको बच्चे को दे सकते हैं? इसका कंपोजिशन आप देख सकते हैं सर, इसमें ये है। तो आप पूछकर, क्योंकि वो अंडर ट्रीटमेंट है थ्रू द डॉक्टर, तो डॉक्टर से बिना सलाह लिए उस बच्चे को आप किड्स प्रोटीन नहीं देंगे अगर उसका उम्र 5 साल से छोटा है और 2 साल के ऊपर। लेकिन 5 साल से लेकर अप टू आप 16-17 साल तक या 18 साल से जो लोग छोटे हैं, 18 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको भी ये प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस दे सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि कितना दिन इसे हमको खिलाना होगा, तो आप उसको बोलिए कि ये शरीर के कमियों को पूरा करता है। तो जैसे आप खाना पीना करते हैं जिंदगी भर करेंगे, ये बेसिकली 2 से लेकर 12 साल की उम्र के बच्चों को सपोर्ट देने के लिए है। तो अगर आपका बच्चा 2 से 12 के बीच है, तो जब तक वो 12 साल कंप्लीट नहीं करते, आप चाहे तो हर महीने इसको खिला सकते हैं। तो आपको अलग से बच्चे के लिए कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ना उसका सेहत खराब होगा, ना उसका इम्यूनिटी खराब होगा, ना वो पढ़ाई लिखाई में कमजोर होगा, ना उसका एक्टिविटी कमजोर होगा। आपका बच्चा सबसे अलग तरीके से जो है वो डेवलप करेगा। तो उस तरीके से आप इसको कंटिन्यू लेने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन फूड है, एक सुपर फूड है जो बच्चों को रेगुलर बेसिस में चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारे किड्स प्रोटीन, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, सिखाया। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे आज हाई फाइबर, जो कि आज के दौर में हम लोगों को सही तरीके से नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हम लोग आज के दौर में जिस तरीके के खान पान करते हैं उसमें हाई फाइबर या फाइबर की कमी बहुत ज्यादा नजर आता है। लेकिन ये जो हमारा प्रोडक्ट है कंपनी का हाई फाइबर, आपको बता दूं, ये हाई फाइबर, इसमें 80% फाइबर की कमी को पूरा करने की ताकत है। यानी आपको इसके अंदर स्पेशली हाई फाइबर फॉर्मूले में बना हुआ फाइबर है जो 80% मिनिमम आपको मिल जाता है। तो रेगुलर जो फाइबर की डिमांड है आपके बॉडी में, उसका 80% तक आपको फुलफिल करके देने की ताकत हमारे हाई फाइबर में मौजूद है। और ये हाई फाइबर हमें क्यों चाहिए, चलिए वो भी आपको बताएंगे। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो खास 4 प्रकार के होते हैं जिससे हाई फाइबर सप्लीमेंट्स तैयार किए गए। नंबर 1 व्हीट डेक्स्ट्रिन, रेसिस्टेंट मैल्टोडेक्स्ट्रिन, इलुलिन और वर्गम। ये चारों चीजें सुपर फाइबर कहलाता है, जिसमें भरपूर फाइबर्स मौजूद होते हैं और ये इंटेस्टाइन ट्रैक्ट को क्लियर करने के साथ साथ उसे हेल्दी मेंटेन करने में भी सपोर्टिव होता है। इसीलिए हाई फाइबर को इन 4 इंग्रेडिएंट से तैयार किया गया है। और आज के दौर में हाई फाइबर जो है ये बेसिकली एक, क्या कहते हैं ना हम लोग, जो आप लोग क्या कहते हैं हिंदी में, मैं तो एक्चुअली उतना अच्छा हिंदी बोल भी नहीं पाता, तो नेचुरली इसे हम लोग कहते हैं प्लांट प्रोटीन, मतलब प्लांट फाइबर, यानी जो भेषज फाइबर होते हैं वो होता है। तो ये बेसिकली एक डाइटरी फाइबर है जो कि शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता। अगर इसे आप अपने शरीर को दे रहे हैं तो ये शरीर में एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट नहीं होता, बल्कि ये इंटेस्टाइन ट्रैक्ट में रहकर अपना काम दिखाता है। इसका काम क्या है? इसका पहला काम होता है, जो भी खान पान आप कर रहे हैं उस खाने को आपके डाइजेस्टिंग ट्रैक्ट से लेकर सही तरीके से पाचन तंत्र तक पहुंचाने में मदद करना और उसको डाइजेस्ट करना। नंबर 2, इसका दूसरा काम होता है कि ये आपके इंटेस्टाइन ट्रैक्ट में जो गंदगी भरा हुआ है, जो मैल है, उसे वस पदार्थों को बाहर निकालना और आपके इंटेस्टाइन ट्रैक्ट को एकदम स्मूथी और क्लीन रखना। ये दोनों काम ये करता है। तो आज के दौर में फाइबर लोगों के अंदर कम क्यों है? लोग फाइबर क्यों नहीं पा रहे, जबकि खाने पीने में तो फाइबर होते हैं, खाने पीने के चीजों में तो फाइबर होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज के दौर में जो लोग खान पान करते हैं ना,
और जिस तरीके के खान पान वो करते हैं उसमें फाइबर कम है। आजकल के लोग मांस, मछली, दूध, अंडे, ठीक है ना, मिठाई, ये सब कुछ पसंद करते हैं। बट दूध में, अंडों में, मांस में, मछली में, इन चीजों में फाइबर्स की मौजूदगी नहीं होता है, जिसकी वजह से आजकल लोग जो खान-पान कर रहे हैं, उसके माध्यम से फाइबर उनको पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फाइबर भरपूर खाना कौन-सा होता है? जैसे होल ग्रेन्स, गेहूं से बने हुए चीजों में आपको फाइबर मिलता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आपको फाइबर मिलते हैं। और न्यूट्रिशनल मतलब नेचुरल सेरेलेक्स जैसे चीजें जो होते हैं, उनमें फाइबर होते हैं। साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स यानी कि नट्स में फाइबर मौजूद होते हैं, और ये ना बच्चे उतना पसंद करते हैं ना बड़े उतना पसंद करते हैं। आपको बताते हैं कि क्यों फाइबर इतना इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। चलिए आपको फाइबर के गुण बताते हैं, शरीर क्यों फाइबर चाहता है। तो आपको बता दूं, फाइबर का पहला काम होता है वेट लॉस। फाइबर अगर आप रेगुलर बेसिस में शरीर की उसकी कमी को पूरा रखते हैं, उसके कमी को आने नहीं देते, तो आपके वेट गेन में कभी भी सपोर्ट नहीं होगा। यानी फाइबर आपके बढ़ते हुए वजन को रोक लगा सकता है और आपके वजन को थामे हुए या फिर कंट्रोल में रख सकता है। ये इसका पहला काम। नंबर 2, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस से आपको बचाता है, यानी कि आपको गैस्ट्रिक वाले प्रॉब्लम से या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से आपको बचा लेता है। नेक्स्ट, ये आपके ब्लड से डायबिटीज को कंट्रोल करता है। ब्लड के अंदर शुगर को मिलने नहीं देता या जाने नहीं देता। जानते हैं फाइबर क्या करता है? फाइबर जो खान पान आप कर रहे हो, उस खाने के अंदर जो मिठास यानी कि शुगर मौजूद है, उस शुगर को ब्लड में पूरे तरीके से मिलने नहीं देता या जाने नहीं देता, तो जिसकी वजह से शुगर कंट्रोल में आता है। इसलिए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये कंट्रोल कर सकता है। ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, अगर फाइबर आपके अंदर भरपूर है तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये बैलेंस कर सकता है। कॉन्स्टिपेशन से आपको बचा लेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कब्ज की बीमारी आपसे दूर रहेगा। अगर आप ऐसे हैं कि आपको हर दिन पॉटी जाने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, आप पॉटी के लिए दवाई खाते हैं, वो सब कुछ बंद हो जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है, ठीक है ना, पेट आपका ज्यादा कसा हुआ है, तो ये सारी चीजें धीरे 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 क्लीन अप होना शुरू हो जाएगा। इनके अलावा ये हार्ट प्रॉब्लम से भी आपको रक्षा देता है, प्रोटेक्शन देता है, और पैरालाइज के रिस्क फैक्टर से भी बचाता है। यहाँ तक कि पाइल्स या बवासीर से भी आपको दूर ले जाता है। अगर आप हमारे हाई फाइबर डेली बेसिस में इस्तेमाल करोगे और आप पाइल्स के मरीज है या आपको खूनी बवासीर है, तो देखिएगा आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा जब आप उसे कंटिन्यू करें। ये जो है हमारे इंटेस्टाइन ट्रैक्ट के डिजीज रिस्क फैक्टर को कम करता है, यानी इंटेस्टाइन ट्रैक्ट में कोई डिजीज ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए भी ये सपोर्ट देता है। और एक बात, स्किन हेल्थ, फाइबर हमारे स्किन के हेल्थ को अच्छा रखता है। गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, ऐसे किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन वाले प्रॉब्लम्स को आने से आपको सपोर्ट देता है ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करे। तो किडनी में स्टोन ना हो, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन ना हो, इसके लिए आप रेगुलर बेसिस में अगर हाई फाइबर की कमी पूरा करते हैं तो आपको कभी ये प्रॉब्लम सताएगा नहीं। साथ ही साथ ये इम्यूनिटी फंक्शन को भी स्ट्रॉन्ग रखता है और कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जैसे प्रॉब्लम से भी आपको बचा लेता है। तो आज के दौर में फाइबर क्यों जरूरी है, आशा करते हैं आप समझ पा रहे हैं। और कौन से वो लोग हैं जिनको फाइबर की कमी है और वो कैसे जानेंगे कि उनके अंदर फाइबर की कमी है। तो सिम्टम्स भी तो होनी चाहिए। आप जैसे उस पार बैठे हुए हैं, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, क्या आपको पता है कि आपके अंदर फाइबर नॉर्मल मात्रा में है या आपको फाइबर की जरूरत है कि नहीं। तो कुछ सिम्टम होते हैं, जैसे नंबर 1 स्टोमक इशू, बार बार पेट खराब हो रहा है, रह रहकर पेट में दर्द महसूस होता है, पेट के अंदर ग्रूम ग्रूम आवाजें आते हैं, तो ये सारे स्टोमक जो इश्यूज होते हैं, डिस्टरबेंस होते हैं, ये बताता है आपको कि आपके अंदर फाइबर की कमी है। कॉन्स्टिपेशन, समय के साथ साथ आपके पेट कसे जा रहा है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ते जा रहा है, अभी आप बहुत परेशान हैं इसको लेकर, तो फाइबर की कमी की वजह से हो सकता है। डायरिया, बार बार पेट खराब होना, पेट छोड़ देना, ऐसा अगर चल रहा है लगातार कंटिन्यू, तो आपको फाइबर की कमी है। या फिर इरेगुलर बाउल मूवमेंट, यानी कभी पेट साफ होता है, कभी पेट साफ नहीं होता है, एक दिन पॉटी होता है तो 2 दिन नहीं होता, ऐसा चल रहा है, ठीक है ना, पेट ज्यादातर कसा हुआ रहता है, पॉटी नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि आपके अंदर फाइबर की कमी है। तो आप
हमारे इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके इन कमियों से दूर रहकर फाइबर के बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताते हैं आजकल के बच्चों में फाइबर की कमी क्यों? क्यों बच्चों को फाइबर ज्यादा चाहिए? आजकल के बच्चे ज्यादातर 28% बच्चे आजकल के जो हैं वो फास्ट फूड और जंक फूड के शौकीन हैं। आजकल के बच्चों को उनके माए स्कूल जाते समय टिफिन पे क्या देता है? मैगी नूडल्स, चाउमीन, इसके बाद पेस्ट्री, केक, ये सब कुछ वो बच्चों को दिलाते हैं, जो बच्चे पसंद करते हैं। लेकिन इन चीजों में फाइबर नहीं होता है, तो बच्चों को वो नहीं मिलता। चलिए बच्चों की बात छोड़ देते हैं, बच्चों तो नादान है, समझते नहीं है। बड़ों की बात करें, तो बड़ों के अंदर फाइबर की कमी क्यों है? क्योंकि बड़े इंसान ये फ्रूट और वेजिटेबल से ज्यादा चिकन मटन पसंद करते हैं, मछलियां पसंद करते हैं, अंडे पसंद करते हैं, और इनमें फाइबर तो है नहीं, तो इनके अंदर कमी आ जाते हैं। नेक्स्ट, पहले घर में दाल एक कॉमन मतलब कुकिंग था। दाल हर घर में बनता था, क्योंकि पहले के घर में हम लोग जो है मिलकर रहते थे, चाचा चाची, भाई बहन, नाना नानी सब एक साथ। अभी फैमिली छोटा हो गया है, हम दो हमारे दो, तो ये दाल जैसे चीजें बनना बंद हो गया है। अभी जो है दाल ज्यादातर लोग बनाते नहीं है अपने घरों में। बहुत लोग है, बच्चे तो दाल पसंद ही नहीं करते। तो बड़ों और बच्चे दोनों में ही जो है फाइबर की कमी आ गया है। ऊपर से जिन खाने में ज्यादा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, जिन खानों में ज्यादा मसालों का इस्तेमाल होता है, वैसे खाने के अंदर जो भी फाइबर बचा हुआ रहता है वो भी ज्यादातर उसके गुण नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब भी आप सब्जियों को, ठीक है ना, सब्जियों को ज्यादा तेल मसाले से फ्राई करेंगे, कस के उसको पकाएंगे, तो उसके अंदर के फाइबर भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से इंसान में फाइबर की कमी है। जबकि डॉक्टर क्या कह रहा है? रेगुलर बेसिस में आपके शरीर को देखते हुए आपको रोजाना 25 से 35 ग्राम फाइबर रोज चाहिए। कहाँ से लाएंगे आप? क्या आप वो खाना खाते हैं जिससे 25 से 35 ग्राम तक फाइबर आपके अंदर चला जाए रेगुलर में? तब जाके आप स्वस्थ जिंदगी बिता सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं अभी कि फाइबर कितने प्रकार के होते हैं और ये फाइबर हमें किस तरीके से सपोर्ट देता है। तो आपको मैं बता दूं, फाइबर हमारे जो है दो प्रकार के होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल फाइबर जो है ये डाइजेस्टिंग सिस्टम को स्लो डाउन करता है, ताकि खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होकर आपको एनर्जी मिल सके। और कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने का काम करता है, ताकि आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे, शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ ना सके, वजन को कंट्रोल करने में सपोर्ट देता है। इनसॉल्युबल फाइबर बेसिकली आपके डाइजेस्टिंग ट्रैक्ट को जो है क्लियर रखने का काम करता है और खाने को डाइजेस्टिंग ट्रैक्ट में पहुंचाने का काम करता है, ताकि वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो सके। हार्मफुल बैक्टीरिया यानी कि हमारे अंतरियों में, हमारे खाद्य नालियों के अंदर दो किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। एक होते हैं अच्छे बैक्टीरिया और एक होते हैं आपके बुरे बैक्टीरिया। तो जब हमारे इंटेस्टाइन ट्रैक्ट में खराब बैक्टीरिया बढ़ जाता है और अच्छे बैक्टीरिया की कमी आ जाता है, तो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट डिसबैलेंस हो जाता है, तभी जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। खाना हजम नहीं होता, कब्ज पकड़ लेता है, ठीक है ना, तो ये सब चालू हो जाता है। तो इसका इनसॉल्युबल फाइबर का काम क्या होता है कि खराब बैक्टीरिया को कम करता है, कंट्रोल में लाता है और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ा देता है। ये एक ऐसा प्रीबायोटिक फाइबर प्रोडक्ट है जो पेट में जाकर गुड बैक्टीरिया को जन्म देता है, जिससे बैक्टीरिया की कमी, अच्छे बैक्टीरिया की कमी कभी ना हो। साथ ही साथ ये क्या करता है, ये इंटेस्टाइन ट्रैक्ट को हेल्दी रखता है। सॉल्युबल फाइबर बेसिकली ये सीरम लिपिड्स यानी बैड कोलेस्ट्रॉल के सॉल्यूशन में काम करता है और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से भी रोकता है, जिससे वजन मेंटेन होता रहता है। और इनसॉल्युबल फाइबर ये सेटिस्फेक्शन देता है, पेट साफ रखना, पेट को क्लियर रखना, इंटेस्टाइन ट्रैक्ट को साफ रखना, ये इसका मेन काम होता है। साथ ही साथ ये हेल्पफुल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। सो अगर आप अच्छा बैक्टीरिया अपने शरीर में, अपने इंटेस्टाइन ट्रैक्ट में बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को आने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि फाइबर एक ऐसा उपादान है जो शरीर में कैल्शियम की कमी को भी आने नहीं देता, वो कैल्शियम को बनाए रखने में या पकड़ के रखने में सपोर्टिव रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से हड्डियों की डेंसिटी भी अच्छा रहता है, इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा रहता है। सो हर एक इंसान को आज के दौर में हाई फाइबर जरूर लेने चाहिए। जिनका शेड्यूल अच्छा नहीं हो, यानी कि बिजी शेड्यूल है, जो खान पान पे सही तरीके से नजर नहीं देते, जो लोग ज्यादातर चिकन मटन में जिंदगी बिता रहे हैं,
जो हेवी कुकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका वजन बढ़ चुका है ज्यादा, जिनका पेट साफ नहीं रहता, शरीर भारी भारी सा लगता है, पेट क्लियर नहीं रहता, सभी लोगों को हाई फाइबर चाहिए। खास तौर पे डायबिटीज मरीज, जी हाँ, डायबिटीज मरीज को आप जरूर दीजिए। क्यों जानते हैं? क्योंकि फाइबर, मैंने कहा कि ब्लड के अंदर जो मिठास है, जो शुगर है, उसे एब्जॉर्ब करता है। आप जो खाना खाते हो, उस खाने में जो मिठास है, उसे पूरी तरीके से ब्लड के अंदर जो है जाने नहीं देता, जिसकी वजह से शुगर मेंटेन रहता है। तो जब आप किसी मरीज को क्या कहते हैं, जिंजिमा दे रहे हैं, तो जरूरी है कि उसे हाई फाइबर भी सजेस्ट करें, अगर वो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो, या उसका शुगर बढ़ा हुआ है तो। नेक्स्ट, एक चीज आपको और बता दूं, हाई फाइबर पॉटी के वजन को बढ़ाता है, ये बहुत जरूरी है। आप लोग खराब चीज मतलब तरीके से मत सोचिए। डॉक्टर कहता है कि अगर किसी इंसान का पॉटी हल्का होता है, मतलब वजन हल्का होता है, तो वो अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है, ठीक है ना। जैसे पॉटी का एक कलर होता है, वो बताता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। तो उस तरीके से उसका वजन भी बताता है कि आपको हेल्दी, मतलब आप हेल्दी है कि नहीं, कि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हेल्दी है कि नहीं। तो नेचुरल सी बात है कि ये वजन बढ़ाने में मदद करता है, और सबसे बड़ी बात, ये स्मूथी होने में मदद करता है, ताकि आपको कोई प्रेशर ज्यादा देने की जरूरत ना हो। साथ ही साथ ये प्रीबायोटिक डाइटरी फाइबर जो है, ये हेल्दियर बैक्टीरिया इसलिए बनाता है ताकि गुड बैक्टीरिया जो है उसकी कमी कभी नजर ना आए, और खराब बैक्टीरिया के ऊपर हावी हो जाए, ताकि खराब बैक्टीरिया कंट्रोल कर सके। इसके अलावा ये और क्या करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकता है, ब्लड शुगर को कम कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। तो शुगर के मरीज, हार्ट के मरीजों के लिए ये बहुत बहुत अच्छा है। आप डायबिटिक के मरीज, हार्ट के मरीज को जरूर हाई फाइबर सजेस्ट करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है। कोलेस्ट्रॉल के मरीज को जरूर हाई फाइबर सजेस्ट करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है, बिकॉज इनसे बहुत फायदा उनको मिलता है। इनके अलावा एक चीज आपको और बता दूं मैं, कि ये वेट मैनेजमेंट में काम करता है। भूख जो है, भूख को ये कंट्रोल कर सकता है और मेंटेन कर सकता है, जिससे वजन भी जो है वो सही तरीके से बैलेंस हो। अभी ये आपको बताते हैं कि कौन से लोग हैं मार्केट में जिनको सबसे ज्यादा हाई फाइबर की जरूरत है, यानी आइडेंटिफाइड पीपल कौन कौन होंगे जिनको सबसे ज्यादा हाई फाइबर हम लोग देने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, ब्लड कोलेस्ट्रॉल पेशेंट, जिनके पास शरीर में जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, या शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, और ब्लड शुगर पेशेंट, जिनको डायबिटिक या शुगर है, जिनका वेट बहुत ज्यादा है शरीर में, जो वेट को कम करना चाहते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं, जो शुगर को मेंटेन करना चाहते हैं, जिनके बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई है, यानी प्री डायबिटिक मरीज, जिनके बॉडी में शुगर नॉर्मल लेवल पे नहीं है, या फिर जिनका पेट बहुत ज्यादा कसा हुआ है, पेट साफ नहीं होता, पॉटी क्लियर नहीं होता, बार बार डायरिया जैसे प्रॉब्लम उनको नजर आते हैं, पेट में दर्द वगैरह, खिंचाव वगैरह महसूस करते हैं, पेट डिस्टर्ब रहता है, और जिनको सुबह उठकर बाथरूम जाने से कोई सेटिस्फेक्शन नजर नहीं आता, तो सभी लोग हाई फाइबर का इस्तेमाल जरूर करेंगे। हाई फाइबर जो है, ये प्रोडक्ट, इसकी कीमत है, एमआरपी है 1594 रुपीज, यानी 94 रुपए, और इसको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में हम लोग देते हैं 1275 रुपए। अगर आप मार्केट में जितने भी ये प्रोडक्ट है, पेट साफ करने वाले जो दवाई वगैरह बिकते हैं, उन एक एक दवाइयों का कीमत 400-500 रुपए करके होता है। लेकिन अगर आप हाई फाइबर जैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, तो एक डब्बा आपके लिए जो है, इसमें 200 ग्राम पाउडर रहता है। हाई फाइबर बहुत हल्का पाउडर होता है, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा 1 महीने तक सपोर्टिव रोल प्ले करता है। इसको हर दिन सुबह ब्रेकफास्ट के बाद आपको लेना है, तो लिख लीजिए, हर दिन सुबह ब्रेकफास्ट करने के आधा घंटा 1 घंटे के बाद 1 ग्लास नॉर्मल पानी में, जैसे कि आप किड्स प्रोटीन को नॉर्मल पानी में मिलाएंगे, हाई फाइबर को भी हमेशा नॉर्मल पानी में मिलाइएगा। कभी भी हाई फाइबर को गर्म पानी में ना मिलाएं, क्योंकि हाई फाइबर गर्म पानी से नहीं लिया जा सकता, ठीक है ना। तो आप 1 ग्लास यानी 200 ml नॉर्मल पानी में हाई फाइबर में जो चम्मच होगा, उसका 1 चम्मच पाउडर मिला दीजिए, अच्छे से चम्मच से उसको घोल लीजिए और पी जाइए। हाई फाइबर का कोई कलर नहीं होता, इसलिए पानी में मिलने के बाद भी ये पानी का ही कलर नजर आता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से इसको अच्छे तरीके से पानी में मिलाइए और उसके बाद पी जाइए। और एक चीज याद रखिए, हाई फाइबर पेट में जाकर, इंटेस्टाइन ट्रैक्ट में जाकर फूलता है,
जितना ज्यादा ये फूलेगा, ठीक है ना, उतना ही आपका इंटेस्टाइन ट्रैक्ट अच्छे से क्लियर होगा। इसलिए जरूरी है कि आप पानी का मात्रा ज्यादा लें। यानी आप जब हाई फाइबर ले रहे हैं तो उसके 1 घंटे के अंदर कम से कम आधा लीटर से 1 लीटर पानी एक्स्ट्रा पिए। जिससे क्या होगा, आपका इंटेस्टाइन ट्रैक्ट में जाकर हाई फाइबर ज्यादातर फूलेगा और अच्छे से नालियों को साफ करेगा, जिससे आपको कब्ज की बीमारी से छुटकारा या राहत मिल जाएगा। तो ये है इसके इस्तेमाल करने का तरीका। लैक्टिक वुमेन यानी कि दूध पिलाने वाले माए बच्चों को, छोटे बच्चों को जिनका उम्र 5 साल से कम है, ऐसे बच्चों को और प्रेग्नेंट लेडीज को देने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें कि आप उनको हाई फाइबर जैसे प्रोडक्ट दे सकते हैं या नहीं। 1 चम्मच यानी कि 12.5 ग्राम, तो दिन में 24 घंटे के अंदर आपको 12.5 ग्राम हाई फाइबर सुबह ब्रेकफास्ट करने के आधे घंटे के बाद लेना है। तो ये आप याद रखिए। बहुत लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, मुझे पूछते हैं कि सर क्या हम इसे रात को ले सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, रात को तो भारी खान पान नहीं किया जाता और हम लोग सुबह जितना भी भारी खान पान है वो सुबह के टाइम पे करते हैं। बिकॉज हम लोग सारा दिन काम करते हैं, एक्टिविटी दिखाते हैं, तो हमारे खाना जो है वो डाइजेस्ट होने के लिए वक्त मिलता है और वो एनर्जी जो बनता है वो भी हम लोग काम पे लगाते हैं। तो हाई फाइबर को रात में ना लेकर दिन में लेने की अभ्यास करें। जो लोग मान लीजिए फॉस पाउडर ले रहे हैं, तो फॉस तो सुबह खाली पेट खाया जाता है। तो अगर आप फॉस ले रहे हैं और आप हाई फाइबर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग आप फॉस पाउडर पी लीजिए और सुबह ब्रेकफास्ट करने के आधा घंटे बाद या 1 घंटे के बाद आप हाई फाइबर 1 गिलास पानी में मिलाकर पी जाइए। लेकिन अच्छा हो कि रात में ना ले, क्योंकि रात में हम लोग खाना पीना करने के बाद कोई एक्टिविटी नहीं करते, सो जाते हैं। तो ये पाउडर जो प्रोडक्ट जो है, इसे आप दिन में ब्रेकफास्ट के टाइम लेंगे तो अच्छा आपको फायदा होगा। तो ये था हमारे दोनों प्रोडक्ट के ऊपर जानकारी। आशा करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग 2 प्रोडक्ट सीखेंगे, लेकिन उस 2 प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स में हम लोग जानकारी लेंगे ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बताया, समझाया, ताकि आप लोग इन दोनों प्रोडक्ट को कभी किसी के साथ भी शेयर करने से हिचकिचाए नहीं। अच्छे तरीके से मार्केट में लोगों को बताइए, लोगों को बोलिए कि इस प्रोडक्ट्स की अहमियत क्या है, ये प्रोडक्ट क्या कर सकता है, किड्स प्रोटीन क्यों जरूरत है। और रही बात ट्रेनिंग कैसा लग रहा है, ट्रेनिंग से सीख पा रहे कि नहीं, ट्रेनिंग जो है आपको मदद दे रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट नॉलेज आपको दे रहा है कि नहीं, ये सब कुछ आप अपने लीडर्स को फीडबैक जरूर दीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बिकॉज हमारे लीडर आप लोगों को लेकर बहुत चिंता में रहते हैं। उनको ये तो पता चले कि उनके हाथ में सपोर्ट देने के लिए हम लोग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। उनको ये पता चले कि आप लोग अच्छे से सीख रहे हैं, ताकि वो कॉन्फिडेंट रहे कि उनके डाउनलाइंस अच्छा बिजनेस में सपोर्ट देगा। सो आप लोगों के फीडबैक मुझे मिल चुका है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों को ट्रेनिंग अच्छा लगा, आप लोग सीखे हैं। ठीक है, लाडली मैडम कुछ कहना चाहते हैं, हाथ उठाए हैं, तो चलिए उनके माइक को थोड़ा सा अनम्यूट करके देखते हैं कि मैडम क्या कहना चाहती हैं। मैडम अनम्यूट करें माइक को। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, आई हैव अ क्वेश्चन। अभी आपने हाई फाइबर जो पढ़ाया, सेड दैट जो हमारा पॉटी होता है उसका होना चाहिए, बट फ्यू डेज बिफोर आई टुक द ट्रेनिंग ऑफ वाईटी सर, और वाईटी सर की ट्रेनिंग में उन्होंने बताया था कि इफ योर पॉटी इज श्रिंकिंग इन द वाटर, इट्स नॉट अ गुड साइन, इट शुड बी फ्लोटिंग ऑन द वाटर, पानी के ऊपर फ्लोट करना चाहिए। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे हो गया, कौन सा मतलब क्या ज्यादा ठीक है। वो किस रिगार्डिंग बताए थे वो चीज? ही वाज गिविंग द बीमारी के रिगार्डिंग, किसी बीमारी के रिगार्डिंग, क्योंकि ये पॉटी का वेट वो पानी में फ्लोटिंग करना और पॉटी का वेट की जो मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअली आप किसी भी डॉक्टर से अगर पूछेंगे तो हेवी मतलब भारी पॉटी जो है ये डाइजेस्टिंग का सबूत होता है कि आपका खान पान जो आप कर रहे हैं वो डाइजेस्ट अच्छा हो रहा है, ठीक है ना। और पतला पॉटी यानी कि हल्का पॉटी या बहुत ज्यादा हल्का पॉटी, ये पेट खराब की निशानी होता है, अंडर कंस्ट्रक्शन जिसे हम लोग कहते हैं।
कि वो खाना जो है सही से जैसे कि आप लोगों का पेट खराब होता है तो पॉटी कैसा होता है, एकदम पतला पानी की तरह। तो नेचुरली जब आप लोगों का हेल्थ अच्छा रहता है, डाइजेस्ट अच्छा रहता है, देखिए कि अगर आपका पूरा पाचन तंत्र अच्छे से काम किया, आप जो खाना पीना कहते हो अच्छे से हजम हुआ है, तो पॉटी भी बहुत मतलब उसका जो क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी होता है वो भी अच्छा होता है, और वो हेवी मतलब भारी भी होता है। तो ये चीज है कि वाईटी सर ने जो कहा है वो किसी बीमारी के ऊपर बेस करके हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो न्यूट्रिशनिस्ट है तो नेचुरल सी बात है। जहां पर ये देखिए हमारे ये जो हाई फाइबर है उसी में जो फीचर्स है जो कि कंपनी गाइडलाइन में है उसमें वही लिखा है कि ये बॉडी के वजन को जो है मेंटेन करने में, बढ़ाने में सपोर्टिव होता है, और मैं भी वही जानता हूँ एज पर माय नॉलेज। तो कोई बात नहीं, जब वाईटी सर का दूसरा कोई ट्रेनिंग आप लोग अटेंड करेंगे तो ये सवाल एक बार आप क्लियर कर लीजिएगा तो बेटर होगा, और मैं भी सर से पूछ लूंगा एक बार। क्लियर? ओके, थैंक यू। ओके। तो ये आज का ट्रेनिंग सेशन था। 80 डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरे साथ थे। आप लोगों को थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने साथ दिया और मेरे साथ इतने समय तक रहे। कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही अपने आप को पॉलिश करेंगे, जानेंगे, जैसे सुमन जी ने कहा। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, और उसको सेल्फ यूज में क्यों कहता हूँ कि प्रोडक्ट सेल्फ यूज करना बेहद बेहद जरूरी है। आप सेल्फ यूज नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कि देखो, आप अगर बीसीएम किसी को सेल करते हो और आप खुद बीसीएम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बीसीएम का क्या कारनामा है, क्या फायदा है, ये आप किसी को सही तरीके से जिंदगी में गाइड नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको डाउट फील होगा ही, कहीं ना कहीं आप गलत साबित हो सकते हैं, क्योंकि आपने जिंदगी में कभी उसको सेल्फ यूज नहीं किया। आपने परिवार को कराइए, खुद करिए, तो आपको काफी सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी, काफी सारे चीजें आपके जो है क्लियर कट नजर आएंगे। तो ये अच्छा बात है, ये अच्छी तरीके से होनी चाहिए। क्लियर? तो कोई बात नहीं। रंजना वर्मा जी हैं, वो सवाल करना चाहते हैं। जस्ट अ सेकंड मैडम, अनम्यूट करें प्लीज अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। बहुत ही नाइस सेशन रहा, बहुत ही कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छी जानकारी भी मिली। और सर जो आपने हाई फाइबर के लिए सर बताया, तो मुझे तो किसी ने रात के लिए बताया था। मैं 6 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर हूँ सर, और तो आज तो बहुत अच्छा नॉलेज आपसे मिला सर। एक बात आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे कि हम लोग नाश्ते के बाद मल्टीविटामिन किसी को सजेस्ट करते हैं या एफी देते हैं, तो उसमें अगर हम हाई फाइबर दे रहे हैं तो उसमें कितना गैप रहेगा? देखिए, मेरे हिसाब से तो जब आप किसी मरीज को या किसी इंसान को नॉर्मली जनरल तरीके से सप्लीमेंट 2-4 एक साथ सजेस्ट कर रहे हैं ना, तो एट ए टाइम 2 सप्लीमेंट एक साथ खाओ या 3 सप्लीमेंट एक साथ खाओ, ऐसा ना करके गैप देकर खिलाने से अच्छा होता है। क्योंकि तीनों का काम, जैसे आप 3 सप्लीमेंट दे रहे हैं तो तीनों का अलग अलग काम होगा, अलग अलग बेनिफिट्स होंगे। तो एक सप्लीमेंट को आप निगल रहे हैं तो उसका डाइजेस्ट होकर उसका असर जो है वो बॉडी में होना चाहिए। तो दवाई, जैसे कि एलोपैथी में मैंने तो देखा है कि लोग वो सब पालन नहीं करते हैं। मान लीजिए डॉक्टर ने 6 दवा दिया है, बीमारी है कि दवा 6 है, तो 6 दवा में से 3 दवा है कि एट ए टाइम खाना है, खाना खाने के बाद। तो मैंने लोगों को देखा है कि वो तीनों दवाई के पैकेट से एक दवाई निकाल के तीनों एक साथ निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे है, तो अभी उनमें ये आपस में है कि आपको इसको देखना है, समझना है कि मुझे कोई डिस्टरबेंस हो रहा है कि नहीं। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है या कुछ है, क्योंकि हम लोग भी तो जब खाना पीना करते हैं तो चावल के साथ दाल लगाते हैं, तरकारी लगाते हैं, तो हम लोग भी तो एक साथ खाते हैं। तो ये भी तो हाई फाइबर मैं दे रही हूँ, आधे घंटे बाद उनको मैंने बताया, तो उसके 15 मिनट बाद मल्टीविटामिन खा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज आपको याद रखना है कि हमारे जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है उसमें एक चीज है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो 4 कैटेगरी में बटा हुआ है: बॉडी क्लींजिंग, बॉडी बैलेंसिंग, सप्लीमेंटेशन और प्रिवेंशन। तो आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो कौन से कैटेगरी में आता है? क्लींजिंग कैटेगरी में आता है, सप्लीमेंटेशन जैसे कि आपने हाई फाइबर का तो क्लींजिंग कैटेगरी में आता है, और बैलेंसिंग कैटेगरी में आता है, क्योंकि फाइबर बॉडी को बैलेंस करता है, हमारे इंटेस्टाइन ट्रैक्ट को बैलेंस करता है, क्लीन करता है। और आप मल्टीविटामिन की बात कर रहे हो तो वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो विटामिन के कमी को पूरा करता है। तो एक अगर होता है तो दूसरा फिलअप करता है, तो दोनों को एक साथ ना देकर गैप में छोड़ दीजिए। अगर फर्स्ट दे रहे हैं तो 15-20 मिनट का गैप दे सकते हैं, 15-20 मिनट का गैप दे सकते हैं। उतना नहीं, 1-2 घंटा काफी होता है।
2 घंटे के गैप में आप दे दीजिए। 2 घंटे के गैप में सर। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? चलिए, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। और सेशन बहुत नाइस रहा, आगे भी आपका सेशन से मैं सीखती रहूंगी। थैंक यू सर सेशन के लिए। थैंक यू। ओके मैडम, थैंक यू आपको भी कि आपने समय निकल के जो है सीखने के लिए आप आए हैं Zoom पर। बस मुझे पता लगा, मैंने व्हाट्सएप खोला तो सेशन आपका था, मैंने कहा मैं सीखूंगी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली मैडम इतना ग्रुप बन गया है ना, मैं कभी कभार भूल जाता हूँ मैंने कौन से ग्रुप में मैं डाला। एसएसटी ग्रुप इलाहाबाद एसएसटी ग्रुप से हूँ, हरिशंकर सर के ग्रुप से हूँ। मेरे गुरु Okay. हरिशंकर सर। यस सर। अभी मुझे तो सब ग्रुप याद भी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं टॉप लीडर्स को, आपके टॉप लीडर्स को मैं भेजना नहीं बोलता। अभी आप लोग अगर उनको बोल देंगे तो वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे जब भी उनको मैसेज मिलेगा। यस सर। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके मैडम। तो अंजलि कुमारी जी हैं, उनका भी कुछ पूछना होगा। मैडम अंजलि कुमारी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज।